ओम शिव गोरक्षनाथ। आप सबका कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। श्री गुरु गोरख महापुराण का 7वां भाग इस प्रकार है। मच्छिंद्र नाथ ने हरेश्वर पहुँचने पर गदासी तीर्थ में स्नान किया। वहाँ पर वीरभद्र डमरू धनुष और त्रिशूल लेकर आए और तब मच्छिंद्र नाथ जी से उनकी भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वीरभद्र ने मच्छिंद्र नाथ से पूछा कि आप कौन हैं और कौन से पंथ के अनुयायी हैं। मच्छिंद्र नाथ बोले कि मुझे मच्छिंद्र नाथ कहते हैं। शैली, खप्पर, मुद्रा, चिमटा यही हमारे आभूषण हैं। इतना सुनते ही वीरभद्र बोले, एक झूठ बोलकर और काला मुंह करके संसार भर में घूमते हो, यह ठीक नहीं है। इसलिए अपने यह ढोंग छोड़ दो, नहीं तो जगह जगह दुख भोगना पड़ेगा। वेद विरुद्ध एक अलग पंथ चलाने वाला गुरु कौन है? गुरु के लिए अपशब्द सुनकर मच्छिंद्र नाथ गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, अरे धम, तुझे देखने के बाद मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। अब तो चुपचाप यहाँ से रास्ता नाप ले, नहीं तो मेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। ये सब सुनकर वीरभद्र को भी क्रोध आ गया और वह बोला, अरे पखंडी, अब मैं तेरे प्राण ले ही लेता हूँ। इतना कहकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। मच्छिंद्रनाथ बोले, अरे मूर्ख, तू मुझे धमकी देकर अपनी जित गवा रहा है, सो तू ही मारा जाएगा। तेरा समान बहुत से दिलवा कर मेरे सामने आए हैं। अब तेरे सिर पर मौत सवार हो गई है, इसलिए तू यहाँ आया है। इतना सुन वीरभद्र ने धनुष आगे कर मच्छिंद्र नाथ से राम का नाम जपने को कहा। इस पर मच्छिंद्र नाथ बोले, अरे मूर्ख, राम का नाम तुझे इतना पवित्र लग रहा है जो मुझे जपने के लिए कह रहा है। ये मन में स्मरण कर कि इसी राम के मंत्र द्वारा शिव जी व वाल्मीकि जी सुखी हुए हैं और तुझे भी यही मंत्र मुक्ति देगा। इतना कहकर मच्छिंद्र नाथ ने भस्मी हाथ में ली वज्रास्त्र को शुद्ध करके फेंका तो वह चारों दिशाओं में घूमने लगा। तब वीरभद्र को अपना बाण तिनके के समान दिखाई देने लगा। जो बाण योगी के प्राण लेने के लिए था वह भस्मी के जोर से आकाश में घूमता दिखाई देने लगा और मच्छिंद्र नाथ की शक्ति से वह बाण टुकड़े टुकड़े हो गया। इस पर वीरभद्र ने नागास्त्र छोड़ा और मच्छिंद्र नाथ ने अपनी रक्षा के लिए रुद्राक्ष और खगेदास्त्र फेंका, जिसने वीरभद्र को जर्जर कर डाला। उसके बाद भी वीरभद्र ने वातास्त्र और मच्छिंद्र नाथ ने पर्वतास्त्र छोड़ा। इस प्रकार दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखलाने की कोशिश करते रहे। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश युद्ध स्थान पर आ पधारे और मच्छिंद्र नाथ की शंका का समाधान किया। फिर वीरभद्र को बुलाकर मच्छिंद्र नाथ से मित्रता करवाई और बताया कि ये कवि नारायण का अवतार है। तभी तो वीरभद्र भी उन्हें वरदान देने को तैयार हो गए और कहने लगे कि मैंने बड़े बड़े वीर देखे हैं, लेकिन मच्छिंद्र नाथ के समान कोई नहीं देखा। फिर वीरभद्र ने आलिंगन कर पूछा, आपकी क्या इच्छा है? तब मच्छिंद्र नाथ ने कहा, मैंने तो सामरी मंत्र सिद्ध किए हैं, उनमें आपकी सहायता की जरूरत है। वीरभद्र ने मच्छिंद्र नाथ को वरदान दिया और मच्छिंद्र नाथ ने तीनों देवों को प्रणाम किया। श्री विष्णु भगवान ने मच्छिंद्र नाथ को अपने पास बुलाकर कहा, जब तुम मुझे याद करोगे तभी मैं तुम्हें संकट दूर करूंगा। ऐसा कहकर विष्णु जी ने अपना चक्रास्त्र उसे दे दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपना त्रिशूल अस्त्र, ब्रह्मा जी ने शापदाय अस्त्र और इंद्र ने वज्रास्त्र प्रदान किया। बाकी सब देवों ने अपने अपने ग्रहों को प्रस्थान किया। उसी समय मच्छिंद्र नाथ ने उन देवों से प्रार्थना की, मेरी इच्छा मनका कर्णिका पर स्नान करने की है, सो आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। सब देवों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु मच्छिंद्र नाथ को अपने विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। बैकुंठ में उन्होंने मच्छिंद्र नाथ को अपने साथ अपने ही आसन पर बैठाया। वहाँ पर मच्छिंद्र नाथ का खाना पीना उठना बैठना सब भगवान विष्णु के साथ ही था। वह नित्य प्रति मणिकर्णिका में स्नान करते थे। फिर उन्होंने अपने पूर्व जन्म की समाधि देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें ले जाकर वासुदेव व कवि नारायण की समाधि दिखलाई, जिसे देखकर मच्छिंद्र नाथ बहुत प्रसन्न हुए। बैकुंठ में मच्छिंद्र नाथ 1 वर्ष तक रहे। उसके बाद वह इंद्र के साथ अमरावती गए। वहाँ भी वह 3 महीने रहने के बाद ब्रह्मा जी के कहने पर नारद मुनि के साथ सत्यलोक को गए। वहाँ 6 माह रहे। इस तरह 7 साल
मेहमानदारी में रहे। सभी देवताओं ने उन्हें एक एक दिन अपने पास रखा। फिर मच्छिंद्रनाथ ने देवताओं से आज्ञा ली और देवताओं ने उन्हें विमान में बिठाकर मृत्युलोक भिजवाया। वापस आने के बाद कुछ दिन बाद वे तीर्थ यात्रा को रवाना हुए। सबसे पहले मच्छिंद्रनाथ केकड़ा देश के वजवन में गए, जहाँ देवी भगवती का स्थान है। वहाँ उन्होंने गर्म जल के भरे 360 कुंड देखे। उन कुंडों को देखकर मच्छिंद्रनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे सब कुंडों में बारी बारी स्नान करके देवी के दर्शनों के लिए मंदिर गए। वहाँ पुजारी ने उन्हें बताया कि यहाँ प्रथम वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया था। तभी देवताओं ने स्नान करने के लिए इस गर्म जल के कुंडों का निर्माण किया था। इनके नाम भी अपने अपने नामों के अनुसार ही रखे थे। वशिष्ठ मुनि यहाँ 12 वर्ष और 12 दिन तक रहे और यज्ञ स्थापित समाप्त होने के बाद वे स्वर्गलोक चले गए, परंतु कुंड अभी तक यही हैं। ये सुनकर मच्छिंद्रनाथ की भी इच्छा हुई कि मैं भी यहाँ पर एक कुंड का निर्माण करूं। तब उन्होंने अपने त्रिशूल की मदद से एक कुंड तैयार किया और वरूप मंत्र का जाप कर भोगवती के जल का निर्माण किया। फिर अग्नि मंत्र का जाप कर उसमें अग्नि का प्रवेश कराकर जल को गर्म किया। उसके बाद अपने भोगवती कुंड में स्नान किया। फिर वह देवी दर्शन को गए और देवी को अपने रचे हुए गर्म जल में स्नान करवाया। देवी ने प्रसन्न होकर मच्छिंद्रनाथ की पीठ ठोकी और 1 महीने तक उन्हें अपने पास रखा। एक दिन मच्छिंद्रनाथ ने उनसे पूछा कि हे माता, आपका नाम वज्राभाई क्यों पड़ा? देवी ने उत्तर दिया कि यहाँ वशिष्ठ मुनि के यज्ञ में इंद्र देवता आए थे, लेकिन यहाँ मुनियों ने इंद्र के सम्मान नहीं किया। तब उसने अपना वज्रास्त्र छोड़ा। फिर भगवान राम ने शक्ति मंत्र का कुश फेंका, जिससे मैं प्रकट हुई और मैंने इंद्र का वज्रास्त्र निकल लिया। मैंने यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ने दिया। फिर इंद्र ने प्रभु राम से अपना वज्रास्त्र पाने की प्रार्थना की। तब मैंने भगवान राम के कहने से इंद्र का वज्रास्त्र वापस किया। उसी समय ऋषि मुनियों ने मेरा नाम वज्राभाई रखा। सबके प्रस्थान करने के उपरांत प्रभु राम ने मेरी स्थापना यहाँ कर दी और प्राण प्रतिष्ठा कर भोगावती के ठंडे जल में स्नान करवाया तथा सदा के लिए भोगावती कुंड नाम रख दिया। यहाँ मच्छिंद्रनाथ जोगी 1 महीना ठहरे और फिर देवी से आज्ञा लेकर आगे चल दिए।